हाय हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे सैजिटेरियस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी सैज है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हो या आपको रेजोनेट कर सकता है। बट प्लीज़ याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। ये रीडिंग होगा आपका May 15th to May 31st 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। लेट्स सी सैज, हम लोग पहले देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस जो आपके लिए होगा फ्रॉम द यूनिवर्स। वी ऑलरेडी हैव आवर फर्स्ट कार्ड एज द किंग ऑफ सोर्ड्स. So Sag in love, Sag is in love spirit. Okay, so I see clarity, 4 of cups, letting go of something I'm hearing. Yeah, the sun. Page of Swords. Five of Cups. Okay, Sag, this is a very beautiful and interesting energy. Page of Cups. Okay. What I feel here, Sagittarius, is आपके love situation में right now आप kind of move कर रहे हो towards clarity also, and also आप basically ये अपने experiences के through realize कर रहे हो that आपका असली लाइक सेंस ऑफ फ्रीडम कहाँ पे है। आपका जो भी करंट सिचुएशन हो अपने लव लाइफ में, आई सी दैट उस करंट सिचुएशन में आप खुश नहीं हो, या तो आप उस करंट सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो या चेंजेस चाहते हो, बिकॉज जो भी करंट सिचुएशन है यहाँ पे वो बहुत ही स्टैगनेंट है या वो बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटिंग है आपके लिए। यू आर काइंड ऑफ फाइंडिंग योर ओन हैप्पीनेस, ठीक है। मे बी आप एक पर्सन के ऊपर ट्रस्ट किए थे, मे बी एक रिलेशनशिप था जहाँ पे जिस रिलेशनशिप से यू वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपके बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे, बट मे बी उस पर्सन ने उस एक्सपेक्टेशंस को नहीं रख पाए, लाइक वो पर्सन नहीं रख पाए और वट एवर हैपेंड। बट आई कैन एनर्जेटिकली फील दैट आप इस वक्त अपना हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो, आप इस वक्त अपना स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में। आप और किसी के लिए वेट नहीं करना चाहते, आप और किसी को लाइक बार बार चांसेस नहीं देना चाहते हो लाइफ में, ऑब्वियसली जिसने आपको हर्ट किया है स्पेशली, एंड आप बेसिकली अपना लाइफ ऐसे रिग्रेट में या ऐसे लो एनर्जी में वेस्ट नहीं करना चाहते हो। सम ऑफ यू आर ओपनिंग अप योर ऑप्शंस, आप देखना चाहते हो कि आपके लिए लाइफ ने क्या रखा है। Not necessarily दूसरे relationship, maybe friendship, maybe just going out, having your own time, healing your energy. But हाँ, past के जो memories है, past के जो person है, maybe वो आपको haunt करते हैं अभी भी, वो आपके mind में अभी भी है, जो आपके लिए conflicts create करता है Sag, but I see you recovering from that energy. आप recover कर रहे हो, like you are getting in that energy of starting a new cycle, starting something new. And this time Sag, I think आप बहुत determined हो, and आप बहुत ही ज़्यादा अपने experiences से ये सीखे हो कि आपको अपना stability follow करना चाहिए no matter what, आपको अपना happiness, अपना बैलेंस लाइफ में हमेशा रखना चाहिए no matter what. अगर आप पास्ट में कोडिपेंडेंट थे, या आप किसी का इंतज़ार कर रहे थे, या किसी और पे आपने अपना सारा एक्सपेक्टेशंस लगा दिया था, आई कैन डेफिनेटली सी कि आप अपना पावर वापस गेन कर रहे हो, एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर ओन हैप्पीनेस। आप खुद के लिए एक हैप्पी स्टेबल लाइफ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। सम ऑफ यू, दिस इज़ अबाउट आप अपने ऑप्शंस को ओपन रख रहे हो। मे बी यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन, मे बी यू आर ट्राइंग टू जस्ट सी दैट लाइफ में क्या रखा है, बिकॉज आप इस एनर्जी में रह के यू आर बोर्ड, you are bored and you are very like unhappy. I also
फील फॉर अदर्स ऑफ यू, यहाँ पे अगर आप सिंगल हो, मे बी यू आर बोर्ड इन दिस सिचुएशन, आपको लग रहा है दैट आपके लाइक जो आपके एनर्जी को मैच कर पाए वैसा कोई इंसान आपके लाइफ में नहीं है, या आप मीट नहीं करते हो। मे बी आप जो लोगों से मीट करते हो या जो लोग आपके लाइफ में आते हैं वो आपके बराबरी के नहीं होते, लाइक वो आप उन लोगों के साथ वाइब नहीं कर पाते हो। देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस, देयर इज़ ऑलवेज अ लाइक आपका एक्सपेक्टेशन हर्ट होता है हमेशा उस सिचुएशन से। सो यू आर काइंड ऑफ गिविंग अप कि क्या कोई ऐसा सच में है हु कैन रियली बी बाय माई साइड, और जो लाइक रियली मुझे समझे, जो रियली लाइक मुझे मैच कर पाए, मेरे एनर्जी को मैच कर पाए। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है सैज। पर्सन सैज इज डीलिंग विथ स्पिरिट। टेम्परेंस, नाउ 6 of Wands, द स्टार। मे बी ये पर्सन कोई ऐसा इंसान है जो फेमस है या जो पब्लिक आई में है, सिंगर, पेंटर, आर्टिस्ट, यूट्यूबर, मॉडल, या जो बहुत सारे लोगों के साथ काम करता है, लाइक NGOs चलाते हैं, या लाइक कुछ पॉलिटिक्स में है, या समथिंग लाइक जो बहुत सारे लोग उनको घिरे हुए होते हैं यूजुअली, दैट इज़ द एनर्जी। बॉटम डेक एनर्जी है हैंग्ड मैन सिचुएशन, बट ज़रूरी नहीं है, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई थिंक ये पर्सन इज़ समबडी जो फेमस है या जो लाइफ में ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे इनको फेम मिले, या लाइक ये बहुत सारे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। ओके, सो आपके पर्सन का जो एनर्जीज है साज, आई फील ये पर्सन अपने लाइफ में इज़ काइंड ऑफ वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग। इस पर्सन को रिसेंटली किसी जगह से रिजेक्शन मिला है या कोई नेगेटिव आंसर मिला है। सो हो सकता है ये कोई और रिलेशनशिप से मिला हो, या हो सकता है ये उनको लाइक किसी जॉब सिचुएशन से, किसी करियर सिचुएशन से मिला है जहाँ पे लाइक इनका भी एक्सपेक्टेशन हर्ट हुआ है किसी चीज़ में। नाउ आई सी ये पर्सन इस वक्त लाइक होप कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं फॉर सम काइंड ऑफ अ चेंज, जो उनके करंट सिचुएशन को चेंज कर पाए, जो उनको ये एनर्जी दे पाए टू मूव अहेड, टू लाइक कीप हिम और हर मोटिवेटेड। लाइक ये अपने लाइफ में मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन दिस पर्सन's लाइफ आई फील। इस पर्सन के आसपास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा एनर्जी है। सो अगर ये बाहर के एनर्जीज नहीं है, आई सी दिस एज फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, और आई डोंट नो, बट बहुत सारा लाइक लोग हैं इस पर्सन के आसपास जो मे बी इनको कंफ्यूज कर रहे हैं, जो मे बी इनको एक ऐसे एनर्जी में डाल रहे हैं जहाँ पे दिस पर्सन डज नॉट नो कि अब लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, या लाइफ में नेक्स्ट क्या करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मे बी ये पर्सन भी अपने ऑप्शंस को ओपन रख रहे हैं, या ओपन रखते थे पास्ट में, और आई डोंट नो, बट देयर इज़ पीपल अराउंड दिस पर्सन। ये पर्सन इज़ काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड। कुछ लोगों के लिए अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड ये पर्सन आपको और किसी और को जगल कर रहे थे इस सिचुएशन में, आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है कि किसको चूज़ करना है, आपको या किसी उस थर्ड पार्टी को। बट ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो थर्ड पार्टी में हो एंड आपको पता है। ओके, I also feel that this person is definitely praying for some kind of a change, कि you know कोई आए और इनको एक direction दिखा जाए, कोई आए एंड इनको बस अब इनका लाइफ चेंज करके चले जाए, kind of situation। आपके साथ this person I feel wants something stable, like ये आपके साथ stability चाहते हैं, but I feel there is a lot of factors working between the two of you, like इस person को लगता है that सिर्फ इनके चाहने से चीज़ें चेंज नहीं हो सकता, या सिर्फ इनके एक्शन लेने से आप दोनों का रिलेशनशिप ठीक नहीं हो सकता अगर कोई प्रॉब्लम है तो। बिकॉज आई फील दिस पर्सन इज़ रियली रियली ओवरवेल्म्ड इन हिज लाइफ और हर लाइफ। इस पर्सन की लाइफ में साथ में इतना कुछ होता है दैट दिस पर्सन इज़ ऑलमोस्ट गिविंग अप। ये पर्सन टायर्ड हो चुके हैं इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, आई डोंट नो,
इनके ड्रीम्स है, इनका ड्रीम है टू बी सक्सेसफुल, आपके रिलेशनशिप में भी सक्सेस चाहते हैं ये, बट दिस पर्सन इज़ जस्ट टायर्ड, दिस पर्सन इज़ जस्ट नॉट मोटिवेटेड टू डू एनीथिंग. लाइक ये पर्सन इधर ये हार्ट ब्रोकन है, और ये पर्सन लाइक ऑलमोस्ट गिव अप कर रहे हैं डे बाय डे कि इस सिचुएशन में कुछ ये कर सकते हैं. लाइक बेसिकली इस पर्सन को लगता है पूरा सिचुएशन इनके कंट्रोल में नहीं है, ये पूरे सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते. सो दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड एंड काइंड ऑफ स्टैग्नेंट एंड इन दैट हैंग्ड मैन एनर्जी, जहाँ पे ना ये कुछ कर रहे हैं, ना ये कुछ एक्शन ले रहे हैं, ना ये कुछ डिसीजन ले रहे हैं. दिस पर्सन इज़ जस्ट stuck there and thinking and thinking and thinking what to do next, और क्या हो सकता है next kind of. Okay. अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है Aquarius, I have Sagittarius, Gemini, Leo, Taurus. Okay. Okay, so let's move on and देखते हैं आपके करियर और आपके फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं. Sag, career and finances for my Sag people out there. Career and finances for my Sag. Wow, death energy, reborn, Ace of Cups. Yes, something is restarting definitely with the Ace of Wands. कुछ restart हो रहा है जो मे बी पास्ट में ख़त्म हो गया था, या जिस चीज़ पे यस आपको ज़्यादा होप नहीं था जिस सिचुएशन पे, बट आई सी अ न्यू लाइट ऑफ होप दैट इज़ कमिंग इन फॉर यू. The Hierophant. Okay, I don't know, I'm just getting the energy of hope. I'm hearing hope. Okay, the Queen of Wands. Okay, so Sag, I feel आपके करियर और फाइनेंशियल सिचुएशन में फॉर द मंथ ऑफ मे, लास्ट 2 weeks, आई फील दैट ऐसा कुछ सिचुएशन था मे बी आपके करियर में, या आप कुछ कर रहे थे एंड आप काइंड ऑफ होपलेस हो चुके हो उस सिचुएशन पे, या होपलेस हो गए थे उस सिचुएशन के बारे में इन द पास्ट और इन द करंट प्रेजेंट सिचुएशन, जहाँ पे आपको लगा कि ये सिचुएशन तो है मेरे लाइफ में, बट इस सिचुएशन से ज़्यादा होप नहीं है. लाइक ये सिचुएशन कुछ दे नहीं सकता मुझे, ये जॉब जो है इसमें कुछ ज़्यादा खास चेंजेस नहीं आ सकते, ये जो सोर्स ऑफ इनकम है इससे ज़्यादा लाइक पैसा नहीं आ सकता इस सोर्स से, या ये जो बिज़नेस है ये बिज़नेस इससे अच्छा चल नहीं सकता है, या फिर मेरा जो करियर पाथ है लाइक मैं उसमें स्कोर नहीं कर सकता. सो वट एवर दैट इज़, लाइक यू वर काइंड ऑफ गेटिंग होपलेस कि ये नहीं हो सकता, या मे बी कम्प्लीटली एंड हो चुका था कोई सिचुएशन, कोई बिज़नेस है जो ऑलमोस्ट एंड हो चुका है बिकॉज़ आपको होप नहीं है, कोई करियर है जो आप ऑलमोस्ट चेंज कर चुके हो बिकॉज़ आपको लगा कि उस चीज़ में आपको ज़्यादा कुछ मिल नहीं सकता है. बहुत सारे लोग आप किसी लीगल सिचुएशन में फंस चुके हो, या किसी लीगल सिचुएशन के लिए आपको कुछ एंड करना पड़ा था पास्ट में आपके करियर से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड. आई सी उस सिचुएशन में देयर विल बी अ रीस्टार्ट. सो मे बी अगर केस चल रहा था वो केस आपका क्लोज हो रहा है एंड आपको वापस कंट्रोल मिल रहा है किसी चीज़ का, या फिर मे बी आपको लगा था आप स्कोर नहीं कर पाओगे बट आपने एग्ज़ाम दिया था एनीवेज एंड सडनली यू सी दैट आप पास हो गए, यू सी दैट आप जितना रिक्वायर्ड स्कोर है उतना स्कोर कर लिए. सो दैट इज़ द एनर्जी. ओके, दैट इज़ द एनर्जी. एंड आई फील हियर दैट ऑफर्स आएंगे, नए ऑफर्स भी आएंगे, बट इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सा चूज़ करें. क्या आप रीस्टार्ट करना चाहेंगे अपना पुराना सिचुएशन, या फिर आप कम्प्लीटली नया डायरेक्शन में मूव करना चाहेंगे अपने करियर फाइनेंसेस को. I also feel that you can you might have to make a decision between
समथिंग जो आप पैशनेट हो जिसके बारे में विद दैट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड समथिंग जो मे बी आपका फैमिली परंपरा है या जो आपकी फैमिली आप लाइक चाहते हैं आप करें. सो एक डिसीजन है जो आपको लेना पड़ सकता है इन द फ्यूचर और इन योर प्रेजेंट सिचुएशन. ठीक है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसको लाइक क्या ऑप्शन चूज़ करेंगे. क्या आप कम्प्लीटली कुछ नया अपना लाइक अपना पैशन को फॉलो करोगे, या आप वही करोगे जो सब करते हैं, आप वही करोगे जो आपकी फैमिली ने आपसे कहा है और मे बी सोसाइटी ने. सो दैट डिसीजन ओनली यू कैन मेक. ऑब्वियसली कोई और नहीं ले सकता वो डिसीजन आपके लिए. एंड आई ऑल्सो फील दैट समथिंग जो एंड हो चुका था जिसके बारे में आपको उतना उम्मीद नहीं था, दैट इज़ कमिंग बैक टू लाइफ. ओके. एंड यू आर बेसिकली इधर मैनिफेस्टिंग इट, या बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे उस चीज़ को रीस्टार्ट करवाने के लिए, उस बंद हुए चीज़ को या उस लाइक होपलेस चीज़ को वापस होपफुल बनाने के लिए. अगर आप ट्राई कर रहे थे डेलिबरेटली, वो आपका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिल रहा है. दैट यू नो आपके मेहनत का फल आपको मिल रहा है. दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से. सो दैट इज़ गुड. साज, लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी कि आपके गाइड्स से आज के लाइक फॉर द मंथ ऑफ मे आपके मैसेजेस क्या है फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम योर गाइड्स. Messages for my, what was that, Sagittarius. Let's see what are the messages for my Sag people out there. Ooh, okay, so the first card is turn on your heart light. Beautiful. The union of hearts. Love will, okay, love who, what, love who you are. Okay, interesting. So Sag, your first card is turn on your heart light. A lot of heart chakra blockages, a lot of sacral chakra blockages, a lot of doubts, self-deception and self-sabotage. That is what I am getting. बहुत सारे लोग यहाँ पे you are not confident enough. ठीक है. I'm seeing the number 36 that comes to 9. Wrapping up of cycles, conclusions, understandings. बहुत सारे लोग यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो किसी सिचुएशन के बारे में. वो सिचुएशन आपका लव हो सकता है, करियर हो सकता है, हेल्थ, फैमिली, फ्रेंडशिप, इट कैन बी एनीथिंग, वर्क, फाइनेंस, एनीथिंग. सो आई सी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो एंड स्पिरिट, योर गाइड, स्पिरिट, यूनिवर्स इज काइंड ऑफ आस्किंग यू वाई. Why is it? Because आपका हार्ट चक्रा closed है. Because your sacral chakra might be closed. आप trust नहीं करते हो that you are made for bigger things in life. Maybe आप बहुत कम चीज़ के लिए settle कर रहे हो जहाँ पे आप like you can achieve a lot better than that. कम चीज़ों के लिए आप settle करते हो या आप criticism को बहुत personally लेते हो. मे बी आपके आसपास ऐसे लोग हैं, those who are criticizing you, those who are limiting you. Spirit wants you to know, never like do not limit yourself. अगर कोई आपसे आके कहता है कि इससे अच्छा या इसके ऊपर आप नहीं जा सकते, it doesn't mean कि वो आके कह दिया तो वही सच है. You know, always believe in yourself and look at your own potential, because there is a lot of self-doubt that is happening with that card in there. That is the energy. Where is your heart leading you to? Always go in that direction. Because हम लोगों का जो लॉजिकल माइंड है वो हम लोगों को ट्रिक करता है, वो हम लोगों को बहुत कुछ बिलीव करने में मजबूर करता है जो मे बी रियलिटी नहीं है, जो मे बी हम लोगों का लाइक हम लोगों का सोल का डायरेक्शन नहीं होता है. बट इट्स द माइंड, ये लॉजिकल है, ये प्रैक्टिकल है. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट योर हार्ट नोज वॉट यू वॉन्ट. सो जब भी आप कंफ्यूज होते हो कि मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, मुझे नहीं पता कौन सा डायरेक्शन चूज़ करूँ, कौन सा डिसीजन लूँ, क्या करूँ, ऑलवेज ऑलवेज आस्क योर हार्ट. अपना लॉजिकल माइंड को क्लोज करके हार्ट स्पेस से सोचो, दिमाग से कम
आई एम नॉट सेइंग कि अपना दिमाग बंद कर दो, लाइक डोंट बी लॉजिकल, डोंट बी प्रैक्टिकल एंड नो, लॉजिकल भी रहो, प्रैक्टिकल भी रहो, बट जहाँ जहाँ पे आप जाके अटकते हो, जहाँ जहाँ पे आपका ब्रेन फ्रीज होता है, दैट व्हाट नाउ, अब क्या करूँ, ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट, बिकॉज आपका हार्ट आपको जिस भी डायरेक्शन में लेके जाएगा, आप उस डायरेक्शन या उस एक्सपीरियंसेस को कभी रिग्रेट नहीं करोगे लाइफ में. ओके, द यूनियन ऑफ हार्ट्स, देयर इज़ अ कनेक्शन ऑफ लव दैट डिफाइज explanation. So I feel this is like talking about या तो आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है या कोई आने वाला है who might be a soulmate. Now again soulmate सिर्फ हमारे पार्टनर्स नहीं होते हैं, soulmates हमारे relatives हो सकते हैं, parents हो सकते हैं, friends हो सकते हैं, that can be anybody. But I feel that for some of you there is a soulmate energy that is coming in, and ये जो soulmate energy है, this person will help you find your own truth, find your purpose, find your life path. Okay, and वही काम होता है usually soulmates का, but ये जो soulmate है, this will be somebody जो बहुत ही special है, and आप already उस connection को feel कर पाओगे, even if वो बस आपके एक friend है, even if वो बस आपके भाई बहन है, parents है, आप उस person के साथ जो serenity, जो happiness, जो calmness feel करोगे, you will not feel that with anybody else. So that is how you know कि कौन आपका soulmate हो सकता है. But if you don't believe in soulmate, just know that there will be a person जो आपके बराबरी के होंगे, there will be a person जो आपको समझेंगे. अगर आप इस वक्त ये बोलते रहते हो कि कोई नहीं समझता मुझे, या मेरे लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरे बात को समझे, मुझे बैकअप दे लाइफ में, then this person is coming. एंड ऑलरेडी अगर ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में, आई सी दैट बॉन्ड इज़ वेरी स्पेशल, एंड स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू नर्चर दैट बॉन्ड. स्पिरिट वॉन्ट्स यू कि आप उस बॉन्ड को हमेशा नर्चर करो, नरिश करो, अप्रिशिएट इट, शो ग्रैटिट्यूड. दैट इज़ व्हाट आई फील. And lastly, I have love who you are with that number 8. This is talking about self-love. This is talking about your karmic cycles coming to an end. You are a divine and wonderful person, deserving all of the wonderful things that life has to offer you. See, so I say some of you are dancers here. So as I said that there is something with the self-sabotage, self-doubt, not having confidence kind of vibe going on. That is what I feel is related to this. कि आप like practice self-love. That is what this is talking about. Always understand that if something is not working in your life, because you are meant for bigger things in life. So God's rejection is God's protection. Always remember that. So जो भी आपके लाइफ में वर्कआउट नहीं किया है पास्ट में, it is because आप और भी अच्छे चीज़ों के लिए बने हो. It had to be removed from your life ताकि आप अपना सही पर्पस को फॉलो कर सके, ताकि आप अपने सही पाथ को फॉलो कर सके. Saj, it is very important to understand. So you are important, you are divine, and you are somebody जो सब कुछ, सारे happiness, सारे चीज़ों को deserve करते हो. So don't be don't neglect yourself, don't doubt yourself, don't self-sabotage. Move ahead, अपने power को समझे, because the right people will come into your life in the right time. आपका जो energy होता है, आप वैसे ही लोगों को attract करते हो आपके life में. So be very cautious of that कि आप कौन सा energy में हो, आपके vibrations क्या है. So that is what I have for you, Sajas, and I hope ये आपको help करेगा and this will resonate with you. अगर ये रेजोनेट करे then please do like, share and subscribe to the channel, be a part of the family, and मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. Till then, take care and goodbye.